तो हेलो एवरीवन, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो ये जो दूसरी वीडियो है ये इसलिए बना रहा हूँ, ये एक्चुअली पिछला टॉपिक एक छूट गया था जो कि था हमारा प्लेन मिरर। तो उसको हम, अगर कोई सोच रहा होगा कि प्लेन मिरर तो हुआ ही नहीं, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, अब होगा। पिछली बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब होगा। और इतनी बढ़िया तरीके से होगा, इतनी सिंपल तरीके से होगा कि आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो आइए समझते हैं, है ना, समझते हैं। प्लेन मिरर होता क्या है, देखा होगा आपने घर पे नहाने के बाद। आपने देखा होगा नहाने के बाद आप बाथरूम से जैसे ही बाहर निकलते हो, पहली चीज क्या करते हो, मिरर के सामने जाते हो, अपनी जुल्फें लहराते हो और संवारते हो। बस जो आपको जुल्फें, आपकी जो हेयर स्टाइल है वो दिखाने में आपको हेल्प करती है, वो होती है हमारी प्लेन मिरर, जो आपके घर पे होती है, वही है प्लेन मिरर। तो आज हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि आपकी जुल्फें जो है वो आपको इतनी बढ़िया तरीके से दिखती हैं, उसका जो रीजन है वो क्या है, बस वही देखेंगे। वो क्या है, प्लेन मिरर जो हमारी इमेज फॉर्मेशन करती है, कैसे करती है, कैसे आपको इतनी सुंदर जुल्फे दिखाती है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक, प्लेन मिरर। बहुत सही, हमारा टॉपिक है आज प्लेन मिरर। तो आइए देखते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जैसे कि आपने समझ में आ गया होगा कि जिस पे आपकी जुल्फें लहरा के संवर जाती हैं, वही है प्लेन मिरर। तो सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है, सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है। अब हम एक चीज लेंगे, उसको कह देंगे हम ऑब्जेक्ट। जुल्फे तो चाहिए ना, ताकि जुल्फे दिखे। तो ये हमारी रियल जुल्फे हैं, ये हमारे रियल बाल हैं, जो कि मैं नहीं बनाऊंगा बाल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आप हो या आपकी बना दो। सपोज ये आप हो, ये आपकी जुल्फे थोड़ी ऐसे लहरा गई, ये आप अपनी जुल्फे लहरा रहे हो। देखो 90 डिग्री पे हेयर स्टाइल, देखिए ऐसी ही चल रही है आजकल 90 डिग्री पे हेयर स्टाइल। मतलब उससे आप खून कर सकते हो किसी का, इतनी ज्यादा सीधी रहती है। तो इससे हम नहीं बनाएंगे, इससे थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम इस रामू की जगह या फिर इस रोहन की जगह ऑब्जेक्ट, हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम कुछ लाइट गिराएंगे। अब हमारी लाइट कैसे गिरती है, हमारी इमेज कब अच्छी दिखती है, जब हमारी जो लाइट है वो हमारे हेड से टकरा के जाए, तभी हमारी पूरी बॉडी की इमेज आती है ना। अगर हेड पे ही नहीं टकराएगी तो बॉडी की पूरी इमेज नहीं आएगी। ऑब्वियस, देखते हैं, ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, देखते हैं, क्लियर होगी इससे। तो सपोज ये मैंने एक रे गिराई, ये मेरी रे है, ये हमारी प्लेन मिरर है, ये मैंने रे गिराई। अब ये रे ऐसे क्यों गिराई, तो हमने एक लॉ पढ़ा था जो जिसमें कह रहा था जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही तो इक्वल है, वही मैंने कर दिया। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, तो इसलिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ, 0। तो इसलिए ऐसे गई इंसिडेंट रे, तो ऐसे ही आ गई। नहीं आया क्या समझ में, समझते हैं, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। सपोज ये हमारा मिरर का सरफेस है, ये मैंने इंसिडेंट रे गिराई, ये मैंने रिफ्लेक्ट कराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात हो रही है प्लेन मिरर की। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और ये हमारा नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल गिराया अभी, ये हमारा नॉर्मल है। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, इसको हमने 0 कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो है, ये जो इंसिडेंट रे है
जीरो होने का मतलब ये नॉर्मल पे आके लाई करने लग जाएगी, है ना, नॉर्मल पे आके चिपक जाएगी, नॉर्मल पे आ जाएगी इंसिडेंट रे जो है हमारी, तभी हम कहेंगे कि 0 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 हो गया तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 0 हो जाएगा। अब ये भी 0 हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा नॉर्मल पे। तो फिर क्या हमें देखने को मिलेगा कि जिस पाथ से गई लाइट उसी पाथ से वापस आ गई, क्योंकि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो 0 था, इसलिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो गया। एंगल हम किससे मेजर करते हैं, जो हमारी रे है वो नॉर्मल से जो भी एंगल बनाए, जो हमारी रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है उसी को कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है बस। जब 0 हो गई तो ये हमारा सरफेस है, ये हो गई 0, ये हो गई, ये इंसिडेंट रे ऐसी गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसी आ गई वापस, क्योंकि एंगल कितना है, 0 है। अब हम देख लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब इसमें हम एक और रे गिराएंगे, क्योंकि हमारा सिंगल रे से तो बनने वाला है नहीं हमारा जो इमेज है, क्योंकि कट ही नहीं कर रही ना, कट ही नहीं कर रही। तो ये हमारी दूसरी रे गिराई, दूसरी इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये रिफ्लेक्ट भी हो गई, तो ये हो गई रिफ्लेक्ट। अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, दो ही तो लॉ थे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि यूज हो गया इसमें, मतलब वही होगा सिर्फ। और ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, नॉर्मल, ये डॉटेड लाइन। तो अब रियल में तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही, रिफ्लेक्टेड रे अपनी उधर जा रही है मौज मस्ती करने के लिए, इसमें भी रिफ्लेक्टेड रे है अपनी अलग जा रही है, अलग ही दुनिया में जा रही है मौज मस्ती करने। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इसको हम मिलाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाओ पहले, इसको हम मिलाएंगे। अब ये जो है रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, इसको भी मिलाएंगे हम, क्योंकि रियल में एक दूसरे को कट नहीं कर रही तो हमें वर्चुअली मिलानी पड़ती है। तो अब एक चीज देखो, ये सपोज हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, इसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वही हमारी इमेज की भी हाइट होगी प्लेन मिरर में। उससे पहले एक और चीज देखो कि जो मैंने रे गिराई है इंसिडेंट रे, वो इसके हेड से गिराई है, तो उसका हेड भी ऊपर आ जाएगा, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां पे टकरा रही है, इसके हेड पे टकरा रही है ना, जो पहली रिफ्लेक्टेड रे है हमारी वो इसके हेड पे टकरा रही है। तो इसलिए हमारा जो हेड है, इसलिए हमारा जो हेड है वो यहाँ पे आ गया, हेड आ गया, हेड हमारा यहाँ पे ऊपर आ गया। इसको हमने दे दिया ए डैश बी डैश नाम, ए डैश बी डैश। दूसरी चीज यह है कि इसकी हाइट जो है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही हमारी इमेज की भी हाइट होगी, ए डैश बी डैश, है ना, होगी होगी चच्चा होगी। प्लेन मिरर में जब भी आप खड़े रहते हो घर में तो आपकी इमेज कैसी बनती है, आप पास जाते हो, पास से अपनी जुल्फे लहराते हो, तो आपकी इमेज भी उतनी दिखाई देती है जितना आप बाहर दिखाई दे रहे हो, है ना। तभी तो आप देख पाते हो, एक प्रॉपर आप देख पाते हो कि एक एक बाल मेरा 90 डिग्री पे खड़ा है या नहीं। बस वही है ये, ए से लेके जो सी तक का डिस्टेंस है, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वही डिस्टेंस, वो क्या है डिस्टेंस, वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से। वो क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से।
मतलब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से कितनी दूर खड़ी है। प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट, इतना दूर है ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से इतना दूर है। अब जब हमारी इमेज बनेगी वो भी इतनी ही दूर बनेगी, इतनी ही दूर बन जाएगी। जब ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा प्लेन मिरर के उस साइड प्लेन मिरर में, तो हमारी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से उतना ही हमारा इमेज का भी डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से। वही है ये। तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा AC के, मतलब AC इक्वल टू A' C। ये हमारी पहली जो ऑब्जर्वेशन है प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड इमेज, एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। आई होप इट इज क्लियर। और क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन कि ये इरेक्ट है, द इमेज इज इरेक्ट, मतलब सीधी है। तो जैसे भी आप बाहर दिखते हो वैसे इमेज में भी दिखते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से हमारी कंक्लूजन क्या निकला। पहला, द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही इमेज का डिस्टेंस है। दूसरा, आइए अगले पेज पे देखते हैं। अच्छा, हमारा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, मिरर एंड इमेज, है ना। यही हमारा पहला जो है। अब दूसरा क्या है, द इमेज इज इरेक्ट। तीसरी चीज, द इमेज इज इरेक्ट मतलब सीधी है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी कैसी आएगी, ऐसी ही आएगी, सीधी ही आएगी। तीसरा क्या, तीसरा ये था कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वही है हमारी हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज height of the object equal to हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ द इमेज के इक्वल। यही हमारी तीन ऑब्जर्वेशन प्लेन मिरर पे, ऑब्जर्वेशन या फिर कंक्लूजन जो कह सकते हो। प्लेन मिरर पे जब हमने ऑब्जेक्ट ऑब्टेन हुई हमारी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर पे, तो हमें ये तीन चीजें देखने को मिल गई। यही तीन चीजें थी और कुछ नहीं थी, बस। तो मैंने बोला था जैसे कि हमारी टॉपिक छूट गई थी, भले ही हम उसको इतनी बढ़िया तरीके से देखेंगे कि चाह कर भी आप भूल नहीं पाओगे, है ना। तो ये था हमारा प्लेन मिरर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यही प्लेन मिरर, तो आई होप कि सबको पसंद आया होगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब प्लेन मिरर तो ये पिछला वाला टॉपिक था इसलिए हमने कवर किया। अब जो आगे की वीडियो आएगी वो हमारी उसके आगे आएगी, जो हमारी पार्ट 2 थी उसके जो आगे। कॉन्वेक्स मिरर पे जो ऑब्टेन होती है इमेज वो कैसी होती है, कॉनकेव मिरर पे ऑब्टेन होती है इमेज वो कैसी होती है, जो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे हमारी इमेज बनी, वो सारी चीजें हम देखेंगे, वो सारी चीजें आएंगी। उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी ऐड करके लाऊंगा। तो अभी वो भी चीजें चलेंगी जो प्रीवियस ईयर आए थे, जो भी अभी तक हमने जो पढ़ा है वहां तक जो भी आए थे प्रीवियस ईयर वो सब लाऊंगा मैं। तो धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें बहुत ईजी हैं। बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए, साथ रहिए और चलते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। ओके।